हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल जीके ट्रिक्स। आज हम टेक्स्ट बुक सीरीज़ के टेस्ट को 2021 पेपर 1 को सॉल्व करने वाले हैं, जो 23 जनवरी 2019 को हुआ था। तो ये टेक्स्ट बुक सीरीज़ की हमारी फोर्थ क्लास है। ये यूपी टेट सीरीज़ है, यूपी टेट की टेस्ट सीरीज़ है। आज हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और ये बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज़ है, हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने इसे शेयर नहीं किया है अब तक तो ज़रूर से शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करके लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अधिगम यानी सीखने के सिद्धांत से कोहलर का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडॉनल्ड। यहाँ पर हम सिर्फ सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि ये पूरी टेस्ट सीरीज हम सॉल्व करेंगे तो इसमें टाइम लग सकता है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन वाइज सॉल्व टॉपिक हम इसे बाद में करेंगे। मैकडॉनल्ड के अनुसार वृत्ति की संख्या डैश है, तो वृत्ति की संख्या 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सृजनात्मकता के सुधार के लिए। सृजनात्मकता के सुधार के लिए ही मस्तिष्क उद्वेलन यानी मस्तिष्क से ज़्यादा क्रियाएं करने की विधि का प्रयोग किया जाता है। कुत्ता किसके प्रयोग में प्रयोग करता था? तो कुत्ता हम सभी जानते हैं पावलाव के प्रयोग में प्रयोग करता था। मौलिकता, लचीलापन, प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो इन निम्न में से मौलिकता, लचीलापन और प्रवाह सृजनात्मकता के घटक हैं। संघर्ष है वृत्ति, विचारधारा, कल्पना, संवेग। तो संघर्ष है एक वृत्ति। हम सभी जानते हैं 14 प्रकार की वृत्तियां हैं, उसमें हंसी, संघर्ष और घृणा, जिज्ञासा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो इसका सही आंसर सामाजिक पर्यावरणीय तत्व है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? तो शारीरिक विकास द्रुतगामी होता है, तो द्रुतगामी विकास का नियम। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है वो विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताओं में परिणत होता है, यह कथन द्वारा दिया गया था। यह कथन हमें हरलॉक द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो संवेदना को अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान यानी डायरेक्ट नॉलेज के द्वारा प्रदान किया जाता है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सीखने के लिए प्रयास और त्रुटि, जो हम भूल का सिद्धांत कहते हैं, उसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था। औसत बुद्धि वाले बच्चों का IQ स्तर किसके बीच होता है? तो ये हम सभी जानते हैं 90 से 110 109 के बीच औसत बुद्धि वाले बच्चों का IQ लेवल होता है। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो तरल मोज़ेक मॉडल कैटल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन हम सभी जानते हैं ये सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया था। BF स्किनर ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ब्लूप्रिंट निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? तो ये परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो ये विकास की जो अवस्थाएं हैं ये सभी पियाजे के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित की गई।
MMPI एक परीक्षण है जिसका उपयोग निम्न में से किसको मापने में किया जाता है? तो ये व्यक्तित्व को मापने के लिए मुख्य परीक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए सबसे आवश्यक है? तो अधिगम के लिए सबसे आवश्यक है रुचि। जब तक रुचि नहीं होगी तो हम सीखना, अधिगम करना नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। शैशव काल की अवधि होती है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। अपने प्रयोग के माध्यम से कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम पूर्ण स्थिति की धारणा है, मानव शिक्षा उद्देश्यपूर्ण है, जानवरों में इंसानों से बेहतर होता है, या एक स्वतंत्र गतिविधि है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्ण स्थिति की धारणा है। पाठ योजना की 5 पदीय प्रणाली किसने प्रतिपादित की? तो जो 5 पदीय प्रणाली है ये हम सभी जानते हैं, किलपैट्रिक ने प्रतिपादित की। नेक्स्ट है, ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किसने किया? तो ग्रंथियों के आधार पर वर्णन कैनन द्वारा किया गया है। इन्होंने 2 ग्रंथियां बताई हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। तो ये क्रो एंड क्रो का कथन है। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो बच्चों में भाषा का विकास BF स्किनर के अनुसार अनुकरण और पुनर्वलन के परिणाम के रूप में होता है। जब तक अनुकूलन, एडाप्टेशन और पुनर्वलन नहीं होगा तो भाषा का विकास, भाषाई गतिविधियां नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ति को 14 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। 14 प्रकार वो किसके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मैकडॉगल के द्वारा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, कथन है। तो ये कथन है डम्बिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से संबंधित है? तो सृजन शास्त्र के जो पिता थे उनका नाम है रॉस। रॉस जी सृजन शास्त्र के पिता से संबंधित हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो ये सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, इसे GMAT कहा जाता है। इसी को एस जलोटा ने हिंदी में प्रतिपादित करके 12 से 16 साल के बच्चों के लिए परीक्षण किया। नेक्स्ट और CDP का ये लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये स्पीयरमैन ने किया बुद्धि। अब हम हमारे नेक्स्ट पोर्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है संस्कृत का, तो संस्कृत पर चलते हैं। बाह्य प्रयत्नों की संख्या है, तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या यहाँ पर 11 है। बाह्य प्रयत्नों की संख्या। मनोरथा उदाहरण है, मनोरथा विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनः धन रथा यानी मनोरथा। दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक सूत्र है। तो ये सूत्र जो इनमें से चतुर्थी संप्रदेन नहीं हो सकता, संप्रदानी। चतुर्थी संप्रदानी में संप्रदानी गलत है, यहाँ पर संप्रदानम होना चाहिए। तो इन दोनों में से ऑप्शन नंबर 4 कर्मणा यमभि प्रीते सह संप्रदानम सही आंसर हो जाएगा। अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो होते हैं यवरला यानी यण, जो अंतस्थ होते हैं। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मयम संस्कृतम रोचते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मोदकाय रोदती। शिशु मोदक के लिए रोता है, इसका किसका उदाहरण है? तो ये सही आंसर हो जाएगा, ये है तदाथि चतुर्थी वाच्या। वाच्या जो आपने पढ़े होंगे, ये वाच्या में से चतुर्थी वाच्या का उदाहरण है। उच्चय उदाहरण है, उच्चय जो कि है उदाहरण अलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। तो ऊष्म वर्ण शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। पठानी रूप है, पठानी हम सभी जानते हैं, ये लोट लकार
और उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। पठानी, पठावा, पठामा, इस तरीके से पठ धातु से ये उत्तम पुरुष में बनाया हुआ है। शा मिलकर बना है। शा हम सभी जानते हैं का और शा से मिलकर बना हुआ है। अट प्रत्याहार है, तो अट प्रत्याहार है वरट, यानी कि है वर और स्वर है। कारकः में यदि प्रकृति के क्र तो प्रत्यय है, यदि प्रकृति है क्र तो प्रत्यय क्या होगा? नुवुल, नुवुल प्रत्यय होगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो इन सभी में से अव्ययी भाव समास जिसमें प्रथम शब्द अव्यय हो, तो अव्यय तो अधि ही है, अधिहरे, और अधिहरे ही अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से ख्यात है? तो रामायण चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से ख्यात है। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन क्या ही है, खा, झा और भा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा। संस्कृत में हम इसको अनुवाद करेंगे तो मानता हूँ, हम सभी जानते हैं मैं ऐसा मानता हूँ, यहाँ मैं मतलब अहम, यानी अहम जो होता है वो उत्तम पुरुष में आता है, और उत्तम पुरुष में मानता हूँ मन्ये ही आता है। यहाँ पर अहम एव मन्ये। मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्म वाच्य वाक्य होगा, तो यहाँ पर वाच्य पूछा गया है। मैं बाजार जाता हूँ तो महा, यहाँ पर जाता हूँ बोला गया है, तो जाता हूँ के लिए अहम आपणम गच्छामि होगा। मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। पच धातु का तह प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा, तो पच धातु जो होती है हम सभी जानते हैं पचती यानी बनाना होता है, तो यहाँ पक्वा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचनवती संख्या है। पंचनवती, इसे आप नवती से याद रखिए, नवती 90, तो 90 के बाद पंचनवती 95 यानी 95। अव्यय शब्द समूह है। अव्यय जो है अत्र, तत्र, तस्य नहीं, ये भी नहीं है यहाँ पर। सर्वत्र, अधुना और उपरि, ये तीनों ही अव्यय हैं। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदौषधम कहा गया है? तो कवि जो है उनको श्रीहर्ष को विद्वदौषधम कहा गया है। अब यहाँ पर ये जो गद्यांश है, इसके क्वेश्चंस हम जल्दी से कर लेते हैं। आपने ये गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद इस क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर टिक करना है, तो आप पढ़ लीजिए इसको। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, शिव पदस्य अन्यार्थः कहा, तो शिव पदस्य का अन्य अर्थ क्या है? यहाँ पर शिव पदस्य का अन्य अर्थ पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें शिव पदस्य का अन्य अर्थ जो भी दिया गया है आपको वो बताना है। तो यहाँ पर शिव पदस्य का अन्य अर्थ है शगालः, शिव पदस्य का अन्य अर्थ दिया गया है। नेक्स्ट है, गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छति, तो गद्य खंड में कौन सा प्रश्न पूछा गया है? तो यहाँ पर किससे प्रश्न पूछा गया है ये बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है गौरी से, गौर्या से, यानी कि कयो संलापा सर्वेषां मंगलाय भवतु, किसके संलाप से सभी का मंगल होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आपको गद्यांश में से देखकर आंसर बताना है कि कयो संलाप, किसके संलाप से सर्वेषां मंगलम भवतु, मंगलाय भवतु, सभी का मंगल होता है? तो लक्ष्मी और पार्वत्यो दोनों के संलाप से। इसमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है? तो ये रा जो है ये प्रत्याहार है, ला प्रत्याहार नहीं है। उन्यासी की संस्कृत संख्या नहीं है,
तो नव सप्तती, यहाँ पर नव सप्तती को भी 79 यानी 79, 79 इसे भी 79 कहा जाता है, और एकोन अशीति यानी अशीति से एक कम यानी कि 79, लेकिन एकोन सप्तती 71 यानी कि 71 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन भर में पाठ पढ़ डाला। यहाँ पर भूतकाल की बात की गई है, तो आप सभी जानते हैं लोट लकार भूतकाल में आ लग जाता है क्रिया के आगे। जो पठत है उसमें आ लग गया है, ये सिर्फ एक ही है, तो ये आंसर हो जाएगा दिन पर्यंतम पाठम अपठत। उपकृष्णम पद में समास है। उप यहाँ पर कृष्ण के साथ उप लगा हुआ है, यानी कि उप का शब्द अव्यय से है, तो ये अव्यय भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है। तो 32 यानी कि द्वात्रिंशत्। पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा, तो पति, और इसका एक वचन पत्यो बनेगा। पति शब्द का सप्तमी वचन एक वचन पत्यो। टेस्ट के बाकी सेक्शंस को हम बाद में सॉल्व करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम इसके आगे के जो सेक्शंस हैं मैथमेटिक्स, ईवीएस और हिंदी, इन तीनों को ही बाद में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और साथ में इसके आगे के जो मार्क्स हैं वो भी चेक करेंगे, इनमें क्या हमारी मिस्टेक्स रही हैं उनको देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।